अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू फैमिली वीक व्हाट्स कुकिंग एंड लव। सो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत हुई। तानिया बहुत घबराई हुई थी क्योंकि जिस तरीके से अशनूर के पापा ने अपना बिहेवियर किया उस वजह से वो बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। उनको ये लग रहा है कि उन्होंने जितनी भी बातें जिन लोगों के बारे में बोली है सबके फैमिली मेम्बर आके उनकी वाट लगाने वाले हैं। फरहाना उनको दिलासा देती हैं और ये कहती हैं कि घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, तूने जैसे भी डील किया बहुत अच्छे से डील किया। मालती अपना बेड कवर, अपना मतलब जो ओढ़ने वाला है वो फोल्ड नहीं करी थी, जिसके लिए शाहबाज नाराज़ हुए। लेकिन माँ यहाँ पर तानिया बोलती कि बहुत अच्छा है वो डील कर रहा है, लेकिन फरहाना बोलती कि शांत हो जा, बाद में करेंगे। लेकिन लड़ाई के मूड में थी मालती। शायद मालती बहुत ज़्यादा अपसेट है, उनको लग रहा है पूरे घर वाले उनको टारगेट कर रहे हैं, इसलिए शाहबाज को समझाया फरहाना के समझाने से शाहबाज फाइनली समझ गए। लेकिन यहाँ पर शाहबाज भी बहुत डरे हुए हैं अशनूर के पापा से, क्योंकि अशनूर के पापा रहे बात पे शाहबाज और तानिया को कर रहे हैं टारगेट। यहाँ पर अमाल और गौरव मज़े ले रहे थे और ये कह रहे थे कि बहुत मज़ा आएगा जब शाहबाज को अकेले में मिलेंगे। लेकिन अशनूर बहुत ज़्यादा अपने गेम को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वो गौरव के बारे में भी पूछती वो मेरे बारे में क्या कहते हैं, लेकिन फाइनली उन्होंने तारीफ़ की और ये कहा कि गौरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप अपने पॉइंट्स दिखाओ, अपने थॉट्स दिखाओ। पता नहीं क्यों अशनूर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, रो रही है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। छोटी बच्ची है, 21 साल की है इस वजह से। लेकिन अशनूर के पापा बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग है, लेकिन जिस तरीके से वो भी जो भी एक्टिंग कर रहे हैं बहुत मज़ेदार लग रही है, मज़ा बहुत आ रहा है। लेकिन यहाँ पर बैठे थे आमाल और अयान साथ में। बिग बॉस का अनाउंसमेंट आया कि आज घर में होगी पार्टी। सो आप लोगों को कैसा लग रहा है? घर वाले बहुत खुश थे, मैं भी ये एपिसोड बहुत इंजॉय करके देख रही थी, मज़ा बहुत आ रहा था। लेकिन आज की पार्टी थी गुरमीत जी की तरफ से, तो आज घर में बनने वाला है चिकन और पनीर जो बनाएंगे गुरमीत जी। उनके साथ मास्टर शेफ़ होंगे। मुझे लगा था गौरव का नाम लेंगे, लेकिन उन्होंने नाम लिया कैप्टन का, मतलब शाहबाज का। शाहबाज उनके साथ काम करेंगे और घर वाले सारे इंजॉय कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अयान फरहाना को चॉपिंग के लिए बहाने बुलाते हैं, लेकिन चॉपिंग करनी नहीं होती, शायद उनको बात करनी होती है। लेकिन यहाँ पर सब जोड़ियाँ बनाने लगते हैं। ये कुनिका जी को यही बोल रहे थे प्रोनीत और गौरव की आप फरहाना को बहू बना लीजिए। फिलहाल सब लोग अयान की बीवी बनने के ही चक्कर में लगे हैं। अयान इतनी गुड लुकिंग है भी, और वैसे 2 दिन में हमने अयान का जो नेचर समझ में आया कि अयान बहुत डिसेंट है, बहुत ही अच्छी परवरिश कुनिका जी ने अपने बच्चों को दी है। लेकिन मालती यहाँ पर आमाल से जिस तरीके से बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत खास, बहुत क्लोज दोस्त हैं। लेकिन उन्होंने फरहाना की कप को साइड रख दिया, जिसकी वजह से फरहाना बहुत गुस्से में होती हैं। वो आके तानिया से बोलती हैं, लेकिन यहाँ पर फरहाना अपने मुंह में इलायची लिए रहती है जिसको वो थूक देती हैं, और वो फरहाना से यही बोलती हैं। अयान बता रहा था कि जिस तरीके से नीलम ने स्विमिंग पूल में थूका था वो बाहर दिखाई दिया, इसलिए वो फरहाना को मना करती हैं। लेकिन फरहाना आउट ऑफ कंट्रोल। फरहाना का सोचना ये है कि तानिया ऐसा बोल के कैमरे का पॉइंट मेरी तरफ कर रही है, लेकिन वो अपने जानते बता रही थी। अब पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता ये कौन सी साइकोलॉजी है। हो सकता है कि भाई देखने वालों को ये लगे कि जानबूझ को फरहाना को निगेटिव दिखा रही है तानिया, लेकिन तानिया ने जो बोला मुझे तो सही लगा। लेकिन फरहाना भी जहाँ से बोल रही थी वो भी सही लग रहा था, लेकिन आर्गुमेंट चल रहा था। अयान को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी आप दोनों एक साथ खाना खा रहे थे और खिला रहे थे, और अभी अचानक से ये क्या हुआ। फिलहाल ये घर ऐसा ही है अयान, अभी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, अभी तो आपको एक ही दिन हुआ है। लेकिन मालती को मिला मौका, क्योंकि मालती जैसे ही देखती है फरहाना के खिलाफ को, ये तो बैठ जाती हैं चुगली करने। लेकिन फरहाना यहाँ पर अयान आमाल से बैठ करके तानिया के बारे में कह रही थी, वो कैमरे के लिए करती है, दिखने के लिए करती है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था फरहाना कि आप इतनी समझदार हो कि आप इस तरीके से बात कर रही है, वो भी आमाल से, क्योंकि तानिया ने कभी किसी की जिससे भी दोस्ती की उसकी पीठ पीछे बुराई नहीं की है। बुराई की है अशनूर की है, शाहबाज की है, कुनिका जी के बारे में कहा है, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं कहा। बिग बॉस की तरफ से आ चुका था एशियन शूज़ की तरफ से घर वालों के लिए गिफ्ट हैम्पर, सभी घर वालों के लिए आया था शूज़। घर वाले बहुत खुश थे, लेकिन यहाँ पर शाहबाज बहुत परेशान थे अशनूर के बिहेवियर से, क्योंकि वो अपने पापा को देख करके इस तरीके का बिहेव करती जैसे सब के सब उनके नौकर हैं। लेकिन यहाँ पर खाना बन चुका था, डाइनिंग टेबल पर सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे, और अशनूर के पापा पूरे घर वालों की पंच लाइन बोल रहे थे और एक्टिंग कर रहे थे। मुझे समझ में आया कि अशनूर के पापा जिस तरीके से एक्टिंग कर रहे थे वही टैलेंट उनकी बेटी में आया है। नो डाउट अशनूर एक अच्छी एक्टर हैं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन अशनूर का कोई गेम नहीं है। लेकिन अशनूर यहाँ पे गिल्ट फील कर रही हैं अभिषेक को लेकर के, ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए वो बार बार अपने फादर के पास आके रोती हैं। लेकिन उनके जो फादर हैं वो बहुत अच्छे से अपनी बेटी को पैम्पर करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप गेम खेलो, अपने तरीके से खेलो, आप अच्छी हो वो हो। लेकिन अशनूर का बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन
डाउन लग रहा था। लेकिन तानिया पूरी कोशिश कर रही हैं अशनूर के पापा को मनाने की, वो उनके लिए स्पेशल हलवा लेकर आती हैं, लेकिन अशनूर का कहना है कि बहुत फेक लगता है। उनके पापा ने भी ये कहा जो भी है जैसा भी है, लेकिन आपको अब अपना साइड दिखाना है, आपको सबसे संभल के रहना है, गेम गो ऑन। तो मुझे नहीं लगता है कि अब अशनूर का कोई गेम ऑन होने वाला है, जो होना था वो हो चुका है। शाहबाज यहाँ पर मालती पे पॉइंट करते जैसे कि वो तानिया पे भी इससे पहले कर चुके हैं कि आमाल के साथ फुटेज लेती है, तो यहाँ पर वो मालती को बोलते हैं, वो नहीं बोलती हैं कि आमाल है कौन, आमाल मलिक, शाहबाज ने बोला। तो मैं शाहबाज आपसे भी ये बात कहूँगी, इसका मतलब आप भी आमाल के साथ इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि आपको फुटेज लेनी होती है, क्योंकि वो है आमाल मलिक। ये बात आपके ऊपर भी ये नियम लागू होता है। अगर तानिया और नालती ये लोग आमाल से फुटेज लेती हैं तो आप क्या कर रहे हैं इतने दिन से, आप भी तो आमाल से फुटेज ले रहे हैं, ये बात भी तो हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बाप होने के नाते जिस तरीके से अशनूर के फादर अशनूर को बोल रहे थे कि आपको अपना अच्छा साइड दिखाना है, मैं ये बात अशनूर को बोलूँगी, अशनूर आपके खुद के फादर आपको ये बोल रहे हैं आपको अपना अच्छा साइड आपने दिखाया है, अब अपना और भी साइड दिखाइए। मतलब पूरा सीजन बीत गया, आपका और साइड नहीं दिखा। जब आपकी फैमिली को नहीं दिखा तो हम तो एज ए ऑडियंस हैं। आमाल बहुत गुस्से में यहाँ पर आकर के आवाज़ से कहते हैं मेरा नाम लेके तू कभी लड़ाई मत करना। लेकिन यहाँ पर फरहाना भी मालती की ही बात करती कि छोटी छोटी बातों को लेके वो लड़ रही है, अगर फैमिली वीक नहीं होता तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन फरहाना आयान के साथ बैठ के बातें करती हैं, वो ये कहती हैं एस्ट्रोलॉजी आई हुई थी डॉक्टर मंदाना, उनकी बात पे उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं है। लेकिन उनका यही कहना है कि वो मेरे फादर के बारे में जिस तरीके से बात कर रही थी, जैसे हम सब जानते हैं उनके फादर के साथ उनका जैसा रिलेशन रहा है, बिल्कुल भी फरहाना को वो पसंद नहीं। फरहाना का ये कहना है क्यों मेरे फादर के बारे में बात होती है। और आमाल, जैसे मैंने पहले भी कहा था, फरहाना ट्रेंडिंग में है इसलिए आमाल उनसे बातें करते, इस बात को लेकर के ही बोला फरहाना ने। लेकिन यही बात है कि फरहाना आपने बहुत देर में समझा, आपको पहले समझ जाना चाहिए था। गौरव अपने स्कूल लाइफ के बारे में बता रहे थे कि मैं बहुत स्कूल लाइफ में विनर था, मजाक उड़ा रहे थे प्रणीत की, हाँ यहाँ पर कैप्टन नहीं बन पाए। यहाँ पर रात को लेट के गुड नाइट बोलते हैं अशनूर के पापा को, लेकिन शाहबाज को वो बोलते हैं मॉर्निंग में मिलेंगे हम आपसे। मालती प्रणीत से कंप्लेन करती हैं कि सारे घर वाले मुझे कह रहे हैं मैं आमाल से चिपकती हूँ, और फिर वो आमाल कह रहा है कि तुम प्रोनीत से चिपकती हो। मुझे समझ में नहीं यार इस तरीके से बात क्यों करती हो। आयान और कुनिका जी बातें करते हैं कि फरहाना अपने पापा को लेकर और अपनी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो कुनिका जी ने बोला मैंने ही उससे बात की थी, और ये बात हम सब जानते हैं कि फरहाना ने पहले भी इस बारे में बात की है। क्योंकि फरहाना अब क्या कहना है कि क्यों बाप के नाम से लोग पूछते हैं, माँ के नाम से क्यों नहीं पूछते। गुड आंसर फरहाना, मैं भी ये बात सोचती हूँ, लेकिन अफसोस ये दुनिया है, यहाँ पर बाप के नाम से ही जाना जाता है। मॉर्निंग हो चुकी थी, गाना बहुत खूबसूरत बजा था, वो वाला क्या बोलते हैं, क्या कहना का मिले हम कैसे करके गाना है, बहुत प्यारा सा। उस गाने के साथ मॉर्निंग की शुरुआत हुई। घर वाले बहुत खुश थे, फैमिली वीक है। लेकिन यहाँ पर प्रोनीत फरहाना से बोल रहे थे, क्योंकि तानिया और फरहाना में कल अनबन हुई थी, तो फरहाना और तानिया एक दूसरे से बात नहीं कर रही। लेकिन प्रोनीत मजाक उड़ा रहे थे, तेरी एक ही दोस्त वो है और वो तुम उसकी दोस्त हो। लेकिन तानिया का कहना था अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी माँ से बात ना करूँ क्योंकि तुम मुझसे नाराज़ हो, मैं नहीं चाहती कोई ऐसा सीन क्रिएट हो। लेकिन फरहाना मुस्कुरा रही थी क्योंकि दोनों एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहती। बिग बॉस ने अशनूर को फ्रीज कर दिया और अशनूर उल्टी लटकी हुई थी। भाई इतनी मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन मज़ा आ रहा था जब उनके पापा ने कहा कि छੱਡ दो, और वो नहीं भी कहे जा रहे थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है अशनूर के पापा, मज़ा आया। प्रोनीत को फ्रीज जब किया तो तानिया दौड़ के आए, उन्होंने अपना हेयर बैंड, अपना ब्लो क्लिप और अपनी सारी चीज़ें प्रोनीत पे सजा दी। प्रोनीत बहुत प्यारे लग रहे थे, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था प्रोनीत को देख करके, और सारे घर वाले इंजॉय कर रहे थे। एज ए ऑडियंस सारे लोग इंजॉय करते, बिग बॉस भी करते, लेकिन अशनूर ने आके यहाँ पे सारा काम खराब कर दिया। और अशनूर ने प्रोनीत के सर से सारा बैंड हटाते ही और बिग बॉस ने अनफ्रीज कर दिया। लेकिन तानिया को ये बात बुरी लगी, लेकिन अफसोस फैमिली वीक है इसलिए सब खामोश हैं, क्योंकि सबको फैमिली के सामने कोई भी बखेड़ा नहीं करना है। वैसे हर सीजन में बहुत बखेड़ा होता है यार, अब की बार तो बहुत ही समझदार लोग हैं। लेकिन तानिया अशनूर से बाथरूम में आके बोलती हैं कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ उसकी वजह से तो मत करो, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। अशनूर जिस तरीके से यहाँ पर तानिया से बात करती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पापा के कहने पे आप कर रही हैं, क्योंकि आप इससे पहले भी शाहबाज अरे अभिषेक के साथ जब थी तब भी आप इसी तरीके से बात करती थी। कन्फेशन रूम में आ चुकी थी कुनिका जी की पोतियाँ, मेरे ख्याल से एक पोती है और एक नाती है, पता नहीं, मुझे कन्फ्यूजन होता है क्योंकि ग्रैंड डॉटर बिग बॉस ने कहा, तो ग्रैंड डॉटर में कौन है, पोती नाती कौन है, जो भी हैं ये लोग आई थी। लेकिन मज़ा पता है क्या था कि ये मासूम सी बच्चियाँ मेकअप, अपना बाल और अपने कपड़े, अपने नेल्स देख के बहुत खुश हो रही थी। शायद उन्होंने बहुत टाइम बाद मेकअप किया या फिर उनको फर्स्ट टाइम मेकअप करने मिला, वो कैमरे के सामने
आई थी। अयान उनको स्टोर रूम में लेने जाते हैं, लेकिन कुनिका जी को लगता है कि अयान वापस जा रहे हैं, लेकिन अयान गए थे अपनी भतीजियों को लेने के लिए और वो लेकर के आते हैं घर के अंदर। और कुनिका जी का रोना, उनका आंसू, ओ माय गॉड, दोनों बच्चियां आके कुनिका जी से गले लगती हैं और जिस तरीके से कुनिका जी उनसे लिपट के रोती हैं, अयान पीछे खड़े रोने लगते हैं। सबसे ज़्यादा इमोशनल वाला मोमेंट था और अयान को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि हाय, इतना बड़ा सा बच्चा भी इतना प्यारा, इतना मासूम हो सकता है। मैं तो प्राउड करती हूँ कुनिका जी कि आपने बहुत अच्छी तरबियत दी है। लेकिन तानिया यहाँ पर अशनूर के पापा को ये कहती हैं, आप जाइए, बहुत कम टाइम बचा है, अब आप चले जाएंगे, इसलिए आप जाके और बातें अपनी बेटी से कर लीजिए। अब इस चीज़ को लेकर के कोई किसी भी तरीके से जज कर सकता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है, मैंने पहले भी कहा है। लेकिन यहाँ पर मस्ती और मजाक के मूड में शाबाश है, शाबाश, तो वाकई में मज़ा आ गया शाबाश को। लेकिन उनकी ग्रैंड डॉटर ने तानिया को कहा, आपका फैशन सेंस बहुत अच्छा है, और फरहाना की तारीफ़ की कि आप बहुत प्यारी हैं, और शाबाश को कहा, आप बहुत इंटरटेनिंग हैं। तो घर के सभी लोगों को, और गौरव से मिली। अब भाई गौरव कुनिका जी के तो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर है। बाथरूम एरिया में आके वो सारी दोनों बच्चियां डर जाती है और कहती है, ओ माय गॉड, क्योंकि इतना फैला हुआ घर तो शायद उनका नहीं हो सकता कुनिका जी के राज में। लेकिन अशनूर के पापा बहुत ही एरोगेंटली रिप्लाई कर रहे थे। मुझे नहीं समझ में आया, वो अभी भी इस बात से चिढ़े हुए हैं। लेकिन भाई ये गेम है, सबने बहुत कुछ कहा है, थोड़ा सा लेट गो करना चाहिए। वो अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। मालती इमोशनल हो जाती हैं। शायद मालती को अब अपने घर की याद आ रही, क्योंकि काफ़ी टाइम मालती को भी यहाँ आए हुए हो चुका है। लेकिन तानिया बहुत खुश थी, क्योंकि कुनिका जी की पोतियों ने तानिया के फैशन सेंस की तारीफ़ की। वो तानिया तो वैसे भी चाहती हैं कि कोई उनकी तारीफ़ करे, कोई उनसे आकर के बोले, जो कि अब तक नहीं हुआ था। लेकिन घर वाले अब जाने वाले थे वापस, और अशनूर के पापा और अयान की फ़ोटो आ चुकी थी। वो लोग एक दूसरे के साथ मिल करके अब घर से विदा लेने वाले थे। बिग बॉस कर देते हैं जब फ्रीज, तो भाई क्या मोमेंट होता है जब घर से निकलने वाला मोमेंट। ओ माय गॉड, सच बताऊं बहुत ही मज़ेदार होता है ये फैमिली वीक। और अभी फैमिली भी और सी आने वाली है। मज़ा तो तब आया जब प्रोनीत ने ये कहा कि मुझे तो मज़ा तब आएगा जब फरहाना की फैमिली आएगी और फरहाना की फैमिली और बिग बॉस कहेंगे फ्रीज, तब मैं ऐसे करके नाचूंगा। अल्लाह, मुझे इतनी हंसी आ रही, इतनी हंसी आ रही। भाई प्रोनीत कितनी बढ़िया एक्टिंग करता है। मैंने पता है इस वाले सीन को ना 2-3 बार देखा अल्लाह। लेकिन जिस तरीके से अशनूर अपने पापा से लिपट के रो रही थी, आई होप हमें कल से अशनूर का कोई यूनिक गेम दिखाई दे। कुनिका जी यहाँ पर मालती और तानिया से कहती, मैंने अपने बच्चों से पूछा है कि वो मेरे बारे में कोई बैक बिचिंग तो नहीं करता, कि नहीं कोई नहीं करता। वैसे कुनिका जी के बारे में कोई कुछ नहीं करता, जो भी कहना होता है सब मुँह पे ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तानिया बड़ी बकलोलियत वाली बात की उन्होंने कि बैट बॉल के क्रिकेट में एक बॉल के पीछे सब क्यों रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अशनूर और फरहाना तानिया के बारे में ही बुराई कर दी। ये करी बहुत फेक करती है, नौटंकी की लगती है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा फरहाना का इस तरीके से बात करें, क्योंकि अशनूर तो कॉम्पिटिटर मानती हैं, जलती हैं, चिढ़ती हैं, लेकिन फरहाना से ये उम्मीद मुझे नहीं थी। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा बोला मालती ने कि पहली बार कोई है जो क्रिकेट के बारे में मुझसे इस तरीके से पूछ रहा। तानिया सच में बकलोल है, हकीकत में कोई इसमें दो राय नहीं, बकलोलियत की हद है। प्रोनीत यहाँ पर जिस तरीके से फरहाना की मजाक उड़ाते हैं ना, अल्लाह, 2 बार ये सीन मैंने देखा, हंसते हंसते पेट में दर्द। मेरा लड़का भी कह रहा है, मम्मी आपको क्या हो गया। वो बोलते जैसे ही बिग बॉस बोलेंगे फ्रीज, मैं तो रुक जाऊंगा। अब ये फिर कब मैं नाचना शुरू करूंगा, टेडिंग 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 टेडिंग। फिर चला, ओ फरहाना की मम्मी थी, ओ अल्लाह, इतना अच्छा, इतनी हंसी आती है यहाँ पर उसके डांस में। 2-3 बार मैंने ये सीन देखा, अल्लाह, इतना मजा। फरहाना की मम्मी डिंग 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 बहुत मजेदार था। लेकिन घर वालों ने को बिग बॉस ने फ्रीज किया और आ चुकी थी गौरव की वाइफ। तो मेरे मुंह से पता है क्या निकला, बेसाख्ता मेरे मुंह से यही निकला, इंतहा हो गई इंतजार की। बहुत ही प्यारी हैं आकांक्षा, गौरव की वाइफ। पता है मैं इन सारे मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय करके क्यों देखती हूँ, क्योंकि ये रियल लव होता है ना, जो हमें बिना एक्टिंग के दिखता है। बाकी पिक्चरों में, सीरियल में तो कट ब्रेक होता है, लेकिन ये रियल लव था। और वो अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी, और जब वो गौरव के पास आती है, माय गॉड, गौरव की स्माइल, गौरव के देखने का अंदाज, और इस तरीके से उनकी बीवी का उनके पास आके एकदम
मतलब एकदम एक्साइटेड होकर के, मतलब ये कि बस अब क्या करें कैसे हो। लेकिन बिग बॉस भी कम नहीं है भाई, बहुत खेलते हैं यार सच में। बिग बॉस ने फ्रीज ही रखा हुआ है इतना कोशिश, लेकिन अमाल पीछे खड़े थे। अमाल ने कहा काश मैं यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि वो चाह रही थी गौरव को हक करना, किस करना, और गौरव लगातार आंखों के इशारे से मना किए चले जाते हैं। लेकिन भाई कंट्रोल कहाँ होता है, 10 साल की शादी और 3 महीने की जुदाई हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। लेकिन फाइनली बिग बॉस ने अनफ्रीज कहा तो उन्होंने एक दूसरे को हक किया और किस किया। लेकिन अमाल ने अपनी आंखें बंद कर दी और अमाल का मुंह देखने लायक था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्वीट। अमाल ने कहा मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने आंखें बंद कर ली है। लेकिन घर वाले टास्क बहुत प्रॉपर कर रहे हैं, क्योंकि सबको अपनी फैमिली से मिलना है। आकांक्षा ने तारीफ की, कहा कोई भी हिला नहीं है क्योंकि सबको टास्क कर। लेकिन बिग बॉस ने फिर गौरव को फ्रीज कर दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मजेदार था। यहाँ पे प्रोनीत ने कहा अच्छा अब हम बातें करेंगे, क्योंकि गौरव कुछ नहीं बताते, ये बात तो हकीकत है। अमाल दो को अनफ्रीज किया और अमाल यहाँ पर आके बैठ के एंजॉय कर रहे थे। अमाल को बहुत मजा आ रहा था। मैं सच बताऊं, सच में गौरव कुछ भी नहीं बताते अपनी फैमिली के बारे में। मैं कल फिर मिलूंगी, आप लोगों को बहुत मजा आएगा।